जी की हाल चाल ने जी। चढ़दी कला ही होनी चाहिए। लो जी मुंडियो, अज है तरीक 30 ते 11वां महीना बाबिओ। ते अज आपां सवेरे सवेरे आ गए सीगे हाई कोर्ट चंडीगढ़। ते आपां आए वे चंडीगढ़ ते ब्लॉग आपां कर लिया शुरू। ते सबसक्राइब करो यार, सबसक्राइब वाला घाटा आपां नूं बहुत पै रहा, दब के करो यार सबसक्राइब ते शेयर कर दिया करो वीडियो नूं। चलो जी फिर पहलां तां आपां चंडीगढ़ वाला काम नवेड़ लईए। ते एक अज साडा बाबू रिटायर आ ते उन्हां दी पार्टी रखी है जी अंबाले। ते चलो जी इत्थे देखदे आं आपां जे जल्दी निबड़ गए तां तुहानूं दिखांदे आं जी सरकारी रिटायरमेंट पार्टी किद्दां करी दी आ ते किद्दां मतलब खुशी मनाई दी आ। जे बंदा कोई रिटायर हुंदा अपनी पूरी जिंदगी यार बंदा नौकरी करदा वधिया तरीके नाल ओहदी पूरी हो जांदी है। चलो जी ये खुशी की गल ये हुंदी आ, कोई बंदा अपनी सुख शांति अपनी नौकरी पूरी करके जांदा डिपार्टमेंट तो, ते डिपार्टमेंट उहनूं वधिया तरीके नाल भेजदा बाबिओ। ते साडा डिपार्टमेंट है जिहड़ा ओह दिखावांगे जी किद्दां रिटायरमेंट ही करदा ते किद्दां पार्टी दिंदा। चलो जी फिर सबसक्राइब जरूर कर दिओ जी, वीडियो देखण तो पहले ही दब दो, फिर अगे वीडियो फिर देखो। एक वीडियो बाबिओ स्किप ना करिया करो, पूरी देखा करो, क्योंकि आपां बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाउण च एडिटिंग करन च। ते चलो जी थोड़ा जिहा अपना छोटा भाई समझ के कर दिओ जी सबसक्राइब। चलो जी फिर करते हैं ब्लॉग शुरू ते दिखांदा जी सानूं चंडीगढ़। लो जी बाबिओ शांति है, पूरी शांति। चंडीगढ़ जिन्ना ब्यूटीफुल बाबिओ कहंदे आ ना उन्ना हैगा भी है। ते देखो जी नहीं किसी शहर च इन्नी सफाई नहीं हो सकती ना इन्नी शांति मिल सकती जिन्नी इत्थे है। हुण देखो जी हाई कोर्ट बैठा मैं ते इन्नी सफाई और इन्नी शांति, बहुत वधिया सिटी आ चंडीगढ़। लो जी बाबिओ रामगढ़ की पहाड़ियां आ गई, पहाड़ियां। लो जी आपां वापसी करती अंबाले नूं। पार्टी वाले चौल ठंडे हो गए अपने। ऐसे में कड़ी बनानी चाहिए, कड़ी चौल। ये शिमला हाईवे चलान के लिए तैयार खड़े हैं पुलिस वाले। अच्छा इस साइड इधर भी हैं, इधर भी हैं, तत्पर तैयार हैं ये चलान के लिए। वो विभाग के हवाले अपने आप को करता है, पूरा जीवन उसका विभाग की सेवा में बीत जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने निजी कामों को भी, इतने महत्वपूर्ण कामों को भी छोड़ना पड़ता है। विभाग के लिए कई बार इतनी इमरजेंसी होती है, तो कर्मचारी के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है सेवानिवृत्ति। और अपना जिसे कहते हैं कि सहजता पूर्वक सफलता पूर्वक कार्यकाल पूरा करते हुए सेवानिवृत्ति को प्राप्त होना, ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तो मैं श्री कमल सरीन को इनके वर्तमान और आगामी जीवन में, जो कि इनका सेवानिवृत्ति के बाद का एक तरह से पुनर्जन्म की तरह होता है, या क्रिकेट की भाषा में कहें तो इसके सेकेंड इनिंग की तरह होता है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में। और मैं चाहता हूं कि मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि अगले अपने आगामी जीवन में अपना स्वास्थ्य इनका ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, और इसी तरह हंसता खेलता ये अपना जीवन व्यतीत करते रहें। और ये अपने आप को विभाग से अलग ना समझें। विभाग को भी अगर इनकी जब भी आवश्यकता होगी हम भी करेंगे, और इन्हें विभाग की जब भी कोई आवश्यकता हो तो निसंकोच कभी भी आप इस ऑफिस से अलग नहीं है, आप हमारे दिलों में रहेंगे। तो इसी कड़ी में मैं श्री विपिन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि उनके साथ कमल सरीन जी का काफी समय व्यतीत हुआ है, वो भी अपने अनुभव साझा करें। विपिन शर्मा जी। Respected GCLM साहब,
सरीन साहब, बड़े सरीन साहब, हमारे भाभी जी, माता जी, विधिक माप विज्ञान के निरीक्षकगण जो आज समय निकालकर सरीन जी को शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अन्य कर्मचारी, अधिकारी व लिविंग मेट्रोलॉजी से जुड़े हुए मेरे दूसरे भाई श्री कमल सरीन जी अपने आप में एक अध्याय है। इनकी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आमतौर पे हर आसानी से आपको वो क्वालिटीज़ नहीं मिल सकती। मैं जब 1996 में मैंने डिपार्टमेंट की सरीन जी के से संपर्क में मैं थोड़ा टाइम बाद आया। सबसे पहले मैंने इनकी चर्चा सुनी कि कोई DFSC परवाह नहीं करते, उसके लिए अड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो सबसे पहला तो मुझे जो ध्यान में आता है तो सरीन जी का यही इवेंट याद आती है। फिर धीरे धीरे पता लगा था सहवाग बोलते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो सही नाम है, सहवाग तो है ही। जैसे सहवाग हमारे बैटिंग करते हुए कोई परवाह नहीं करते थे, पहली बॉल पे भी छक्का मार सकते थे, डबल सेंचुरी भी मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो सहवाग की तरह खेलते हुए और नॉट आउट जाना ये बहुत बड़ी बात है। अब सहवाग की तरह बैटिंग भी करनी है, नॉट आउट भी रहना है, ये तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इन्होंने अपने कार्य का। लेकिन आज मेरी इच्छा है कि मैं ये चीज़ थोड़ा पब्लिक करूँ। सरीन जी जब प्रमोट हुए तो इन्होंने कहा कि जी मेरी तो पर्सनल तो इतना मुझे नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए जो भी अच्छा काम मेरी तरफ से हो सका, इन्हीं की देन मानता हूँ कि इन्होंने चंडीगढ़ जाके एफर्ट्स करी और जब एक इम्पॉसिबल सा नज़र आने वाला काम भी वो हो पाया, वो सरीन जी की बदौलत ही हो पाया। इसके अलावा एक चीज़ जो शायद किसी को भी नहीं पता, वो सिर्फ मुझे ही पता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं कमल सरीन जी को अपने आने वाले भविष्य में। इनका परमात्मा स्वास्थ्य इनको अच्छा दे और इनका सहयोग ऐसे ही हमें मिलता रहे। तो इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा सुरेश जी से कि दो शब्द, लेकिन झूठे नहीं सच्चे बोले हो। बहुत ही मान सम्मान के हकदार आज की सभा के मुख्य अतिथि श्री सरीन साहब, सहायक नियंत्रक सर्कल, उनके परिवार से आए हुए तमाम सम्मानित सदस्यगण, BTLM साहब, सहायक नियंत्रक, इंस्पेक्टर साहिबान, मैनुअल असिस्टेंट्स और हमारे लीगल मेट्रोलॉजी परिवार से आए हुए अन्य कर्मचारी व रिपेयर, मैं सभी को आज इस विदाई की बेला के उपलक्ष्य में एक स्थान पर एकत्रित होने के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये आपके और साथ ही साथ नया साल भी आने वाला है, वो भी आप लोगों को परिवार सहित खुशियों भरा हो और आने वाले में आप लोगों के समय में दिन दुगनी रात दोगुनी तरक्की करें। श्री सरीन साहब के साथ मेरे को काम करने का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि मिलते थे, मैं इनको बड़े साहब कह के पुकारता था और वो पद इन्होंने अचीव भी किया, उसकी गरिमा को भी बनाए रखा। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं और इनका सरल स्वभाव, काम करने का तरीका, और आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो क्योंकि हम तो 2013 में आए थे, उससे पहले ही कार्यशैली से आप लोग जो है जानकार हो, तो इसके बारे में ज़्यादा जानते हो। तो यूं हवा के साथ चलते रहे, सारा दोष रवानी का नहीं था, तेरी ख्वाहिशें भी शामिल थी डूबने में कारवां के, सारा दोष दरिया के पानी का नहीं था। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। जय हिंद, नमस्कार। यहाँ पे ये आकर जो मेरे पैर छू गया, समझो सबके पैरों के हाथ लग गया। तो ये हमारे बॉस, कृपया आप बैठिए। मैं कुणाल से गुजारिश करूंगा कि पापा के पास और उनकी बहू बिटिया रानी अंदर ऊपर बैठो। नहीं, सबको हाथ जोड़ दो, सबको हाथ जोड़ दो, सबका गुजारिश। आज कॉपी टू बहुत इज्जत मान के योग्य हमारे बच्चे सरीन जी के, तो इनकी स्वागत करते हैं हम सब, भाभी जी का, बच्चों का।
बापू जी को भी मैं गुजारिश करेंगे कि कृपया वो मंच पर आए। हमारी मिसेस कमल सरीन जी कृपया मंच पर आए। सरीन जी के साथ बैठकर सरीन जी की शोभा बढ़ाएं। इधर से ताली के साथ स्वागत करें हमारे भाभी जी का। बहुत बहुत शुक्रगुजार हम इनके, धन्यवाद। अब हमारे मंच पर रौनक विराजमान हो चुकी है। इसके बाद का जो कार्यक्रम हमारा, वो सरीन जी को हम सम्मानित करेंगे। विभाग द्वारा जितने भी इनके स्टाफ के, पूरे डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, वो इनको फूल माला पहनाएंगे। और विभाग की एक रस्म होती है कि पगड़ी वगैरह की रस्म, वो हमारे मिलकर सरीन जी को पहनाएंगे। तो मैं गुजारिश, अभी पगड़ी पंजाब और हरियाणा दोनों ही प्रदेशों में एक सम्मान का प्रतीक है। पहनने का, बांधने का तरीका भले ही अलग हो, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, कहीं भी आप चले जाओ, पगड़ी को एक सम्मान के साथ जोड़ के देखा जाता है। और अगर हम इतिहास की बात करें तो राजा महाराजाओं के दरबार में भी पगड़ी से ही अंदाजा लगाया जाता था कि वो अधिकारी या कर्मचारी वो किस स्तर का है। डॉक्टर सलीम साहब चंडीगढ़ से हैं। शक्ल नजर आ रही है पगड़ी बंधने के बाद श्री कमल सरीन से अनुरोध है कि सबसे पहले अपनी माता जी का आशीर्वाद लें। पगड़ी बंधने के बाद हैरी बड़ौला को हमने विशेष तौर पर आमंत्रित किया था इस पगड़ी समारोह के लिए। और बात सेट कर देगा भी, छोड़ो ना बस। अभी जल्दी आएंगे। को अभी पता चला कि 1100 रुपये का लालच दिया गया था। सुरेश के जानती है। मजा नहीं हमारे साहित्य वो भी स्टेज पर आए। आओ। और जब तक ये पगड़ी समारोह चलता, मालिक जी से अनुरोध करूंगा कि वो सरीन साहब के साथ काफी समय रहे हैं इकट्ठा। उन्होंने हादसाई के रूप में भी, फैक्ट्री के रूप में भी, और अब सहायक मित्र के रूप में इकट्ठा कार्य किया है। तो 2 शब्द सरीन जी के लिए ऊपर कर देंगे बाद सरीन साहब से मेरा बहुत पुराना प्यार रहा है।
माता जी के पास जाते रहे हम दोनों भाई। हमारा शुरू से इनके पिताजी के टाइम में बहुत प्यार रहा। केक वाले भी ऐसे शादी अनिल साहब और मैं तकरीबन साथ साथ ही रहे। उनके बड़े भाई साहब अनिल जी का भी बहुत हमारे पे आशीर्वाद रहा। काम होना वो उनके पास चले जाते थे चंडीगढ़ काम हमारा कोई नहीं था। अब पता लगा अब थोड़ा फील हो रहा है फ्री साहब जा रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य का बड़ी भाभी भी हमारे ने बिल्कुल इस मर्यादा को उधर जाए देखा असल हमें कभी पता नहीं चला कि अनिल जी बड़े हैं कि कमल बड़ा है, तो ये तो एक दोस्त की तरह रहते हैं। बहुत अच्छा। अभी आपने देखा कि सरीन साहब में कोई कमी नहीं है, यंग उसी तरह है। जबकि सीढ़ियां बनाई गई थी तो इन्होंने सीढ़ियों के परवाह करे बिना भी इधर से जब भी ले सकता है। सलीम साहब को फूल माला डाले हमारे डिप्टी गवर्नर हरियाणा के श्री जेपी सिंह जी। वाली जी से अनुरोध करूंगा हमारे जयपाल जी जो हमारे डिपार्टमेंट का सबसे शरीफ समिति है। अभी तो नहीं यहाँ श्री सुरेश कुमार जी शर्मा जी आए सलीम साहब का आंटी आप भी आ जाओ। अब मैं आदरणीय दीपिका जी से अनुरोध करूंगा कि माता जी का भी स्वागत करें। फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि भाभी जी का भी स्वागत करें। नई जिंदगी का आशीर्वाद दें। रानियों को विशाल स्वागत होना चाहिए और किसी सलीम से मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय सलीम साहब का स्वागत करने वाले कभी अपना स्वागत नहीं करवाते, ये तो एक क्लास में लिखा है और हम करवाएंगे। हमारे विभाग के प्रवक्ता श्री कुलताज जी, ये सलीम साहब का